हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपका चैप्टर 1 फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के लिए आपको सबसे पहले पूरे नंबर का नॉलेज होना चाहिए। नंबर का नॉलेज रहेगा तो आप उसके बाद कॉन्सेप्ट बना पाएंगे और चीज़ों को सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आज के समय में मैथमेटिक्स जो कि सीबीएसई बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सीबीएसई लगातार उस पे क्वेश्चंस को फ्रेम करने का प्रयास कर रही है। लगातार आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जो भी चीज़ आप पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप पढ़ते हैं तो आप आगे जाकर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स के बारे में, ये नंबर्स आपको हमेशा आने ही चाहिए और सही से आने चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा है नेचुरल नंबर, सेकेंड वन इज होल नंबर, थर्ड वन इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इतना हमको आना चाहिए। और इसके बाद भी आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे की भी क्लासेज में इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम काउंट करते हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरली काउंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारा नेचुरल नंबर में काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हो गया, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ये सब नंबर जो है जहां तक भी जाए, इस तरीके से हमारा इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट तक जो है कि ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन होल नंबर। होल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। आपका 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लाइक दैट इंफिनिटी। मीन्स ये आपके नेचुरल और होल नंबर। आपसे कोई कहे ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर। ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर में जीरो आपका नहीं आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटीजर। तो इंटीजर में ऑल द होल नंबर्स एंड ऑल द निगेटिव नंबर्स। मतलब होल नंबर्स हो गया, मतलब नेचुरल नंबर लीजिए, जीरो को इंक्लूड कर लीजिए और सभी निगेटिव नंबर्स आप लिख दीजिए, वो आपका इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स में ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स में आपका जीरो भी इंक्लूड रहता है। जीरो इज इंक्लूड इन इंटीजर्स। तो आपका जितने भी नंबर्स हो गए, अब जैसे बात की जाए इंटीजर्स की, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मीन्स दैट ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका ये नंबर प्लस इन्फिनिटी तक, ये पूरा का पूरा जितना भी नंबर्स है, ये सभी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। इस तरीके से आप इंटीजर्स के बारे में नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। कंप्लीट दीज आर द इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। ये बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑड नंबर्स क्या होता है? तो ऑड नंबर द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑल आर द ऑड नंबर्स। जैसे लाइक दैट 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गए आपके ऑड नंबर्स। अब आती है बात इवन नंबर की। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे? आपके इवन नंबर हो जाएंगे। लाइक दैट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से 10 12 14 16 एंड सो ऑन। दीज आर द इवन नंबर्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑड नंबर और इवन नंबर आप जान चुके हैं। प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा?
like that 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. मीन्स दैट आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। यही एक ऐसा नंबर है केवल, मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आप फैक्टर निकालें तो वो नंबर खुद और वन और सेल्फ वो नंबर दो ही उसके होते हैं फैक्टर्स। अगर फैक्टर निकाला जाए तो दो ही उसके फैक्टर होते हैं, उसमें वन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, वन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वन आपका एक ऑड नंबर है बट वन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अब आपका जैसे सबसे छोटा आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 क्योंकि खुद 1 उसका फैक्टर है और 2 खुद उसका फैक्टर और कोई उसका फैक्टर नहीं है। तो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये आपके होते हैं प्राइम नंबर। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, इसका ध्यान रहे। नेक्स्ट वन अब आ जाती है, जब ये सब नंबर्स आप जान जाएंगे, फ्रैक्शन के बारे में आपको अभी नहीं पता है इसमें, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी नंबर्स हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है। लिसन केयरफुली, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, the number which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0, q is not equal to 0 means that जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा नंबर होता है रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q is known as रेशनल नंबर। और याद रहे q is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज हम क्या 0 को अगर हम डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 1 वी कैन राइट, मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि 0 बाई 1 में डिनोमिनेटर 1 है, 0 के इक्वल नहीं है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर बात हो जाएगी द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो द डेसिमल फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग 1.141 लाइक दैट, 1.141 इस तरीके से, √3 1.732 एंड सो ऑन लाइक दैट, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं हमारे, अगर उनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि p by q में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, p by q में उन्हीं को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं हम जिनका डेसिमल फॉर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मीन्स दैट डेसिमल फॉर्म हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है रियल नंबर। All the rational number and irrational number are come into the real numbers. All the numbers are real numbers. All the numbers are real numbers. Means that आपके जितने भी नंबर्स रेशनल हैं और इरेशनल हैं, सभी नंबर रियल नंबर में इंक्लूड रहते हैं। Means that all the numbers means that rational
रेशनल प्लस इरेशनल, ये सभी नंबर जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल हैं, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर्स में आते हैं। इस तरीके से आपको नंबर का कॉन्सेप्ट थ्रोली होना चाहिए। ऑल द नंबर्स, सभी नंबर का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली होना चाहिए। सभी नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से आप नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए, नंबर को एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इनका यूज होगा। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड इसके बारे में हम जानेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी आता है, तो हम लोग इसके आगे इसको देखते हैं। इसके पहले हम लोग 9 नंबर्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां आपका 10th नंबर है आपका को प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर। ये 2 नंबर और हम जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आपको इसके बारे में आपको SCF निकालने के लिए आ जाएगा, LCM निकालने के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंपोजिट नंबर या को प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से को प्राइम नंबर क्या होता है? को मीन्स होता है 7, मतलब यहाँ पे को प्राइम की बात कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब है को प्राइम का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जिसका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मीन्स दैट HCF इज इक्वल टू 1। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1। लाइक दैट 2 3 3 5 5 7, दीज आर द नंबर्स जिनका क्या होना चाहिए? ये को प्राइम नंबर है जिनका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे हैं को प्राइम नंबर। जब आपको क्लास 10th में आपको कहना पड़ेगा √3 इरेशनल प्रूफ करिए, √5 इरेशनल प्रूफ करिए, तो उस समय आपको P एंड Q जो आप लेते हैं, लेट सपोज करते हैं, उनको P और Q को हम को प्राइम ही लेट करते हैं। उनका HCF 1 होता है। HCF 1 होना चाहिए। तो जो भी नंबर्स का HCF 1 होता है वो हमारे को प्राइम होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, कोई भी नंबर हो अगर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो वो आपका होता है कंपोजिट नंबर। तो सबसे अगर देखा जाए 1 खुद एक फैक्टर है, बस 2 का देखा जाए तो 1 और 2 2 फैक्टर है, 3 को देखा जाए तो 1 और 3 इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो आता है वो आता है आपका 4। अगर 4 के फैक्टर देखे जाए तो आपका 4 का फैक्टर है 1 2 और 4 खुद, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ 1 2 के अलावा 4 भी उसका एक फैक्टर है। इस तरीके से इसके मोर देन 2 फैक्टर जैसे 6, 1 है फैक्टर, 2 है, 3 है, 6 खुद है। मोर देन 2 फैक्टर मीन्स इसका क्या डिफिनीशन है आपका कंपोजिट नंबर का? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपका हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो अब नेक्स्ट जिस पे क्वेश्चन आपका बनता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो याद रखिए 2 इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो अभी हमने देखा है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। अभी आपने देखा यहाँ पर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से आपको इतने नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर इनका हम लोग आगे रियल नंबर्स का एडिशन देखेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसके बारे में देखेंगे, P/Q का कन्वर्जन देखेंगे। इस तरीके से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा आ जाएगा नंबर लाइन। अब जैसे क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके होंगे तो 9th में जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट है आपका नंबर लाइन से। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जैसे आपको 4 टाइप के नंबर्स आपको मिल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। जैसे
कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। आप सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले आप लाइन सेगमेंट और रे के बारे में जान लीजिए। तो लाइन की बात करते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, दोनों तरफ वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब दोनों तरफ वो बढ़ती जाए, उसको लाइन बोलते हैं। दूसरा आता है आपका रे। मीन्स दैट रे आपका सनलाइट सन के यहाँ से निकलती है और अर्थ की तरफ जाती है, तो उसका डायरेक्शन एक ही होता है, उसको बोलते हैं रे। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट, दैट इज योर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लाइन का, जो लाइन दोनों तरफ बढ़ रही थी, उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा कट कर दिया जाए, दैट इज योर लाइन सेगमेंट। मतलब कहा जाए तो लाइन सेगमेंट ये हमारा ए बी हो गया। ए बी हमारा क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट फिक्स्ड होता है। इनिशियल और लास्ट पॉइंट दोनों ही फिक्स्ड होता है, मतलब इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, जैसे लाइक 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइन ये है आपका, रे ये है, लाइन सेगमेंट ये है, तीनों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है जितने भी रेशनल नंबर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन। चलिए अब नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको 4 टाइप के नंबर मिल सकते हैं, 4 टाइप के नंबर आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको ले लेता हूं 3/4। नेक्स्ट सेकेंड मैं इसी में ले लूंगा आपको -2/5। नेक्स्ट चलिए मैं आपको ले लूंगा 7/3 एंड नेक्स्ट मैं ले रहा हूं -5/4। ठीक है। तो आपको कभी भी नंबर्स जब रेशनल नंबर ड्रा करने के लिए मिलेंगे तो आपको इसी 4 टाइप के मिलेंगे। इस 4 टाइप के जब मिलेंगे तो इसमें सबसे पहले नंबर लाइन जब आप ड्रा करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए। ये हमारा फ्रैक्शन है, समझ लीजिए कोई भी फ्रैक्शन हमारा है x/y, तो ये आप सबको पता है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। तो जब भी नंबर लाइन पे आप ड्रा करते हैं सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए। जब डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, जो नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, वो अगर आपका बड़ा है तो हमेशा वो नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो नंबर हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा अगर पॉजिटिव है तो। यही अगर डिनोमिनेटर फिर से बड़ा है न्यूमरेटर से और निगेटिव में है वो नंबर है, तो 0 to -1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। ये आपके लिए ड्रा करने के लिए बहुत आसान और बहुत इजी हो जाएगा, इतना आपके पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है न्यूमरेटर से और हमारा अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें चेंज करेंगे हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर फिर से छोटा है और वो निगेटिव नंबर है तब भी आप चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे, वो पॉजिटिव में और ये निगेटिव में।
चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आप ड्रा कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे पहला मैंने लिया था नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए 3/4 हमने। नेक्स्ट अब आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अब हम ले रहे हैं 3/4। अब देखें, आप देख रहे हैं नीचे वाला नंबर बड़ा है तो आपको पता चल गया नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वाले के लिए आपने इस तरीके से लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आपको पता हो गया कि जो होता है बीच में आपका 0 होता है, इसके इधर पॉजिटिव में 1 होता है, 2 होता है एंड सो ऑन आप चल सकते हैं। लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2। फर्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी अब पार्ट्स करने हैं 3/4 करना है। मीन्स आपको करना क्या है कि आपका दिया गया है 3/4, मतलब कि आपका ये नंबर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब कोई भी चीज है उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको कोई भी पार्ट दिया है इसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नीचे वाला जो होता है उसी को डिवाइड करना है। अब आपको पता चल गया कि हमको ये नंबर 0 और 1 के बीच में है तो आप 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर की बात नहीं की जा रही, 1 यूनिट की बात की जा रही है। 1 यूनिट आप लेंगे और 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है आप 1 यूनिट कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, हमेशा ये चीज रखेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर 4 है। अगर किसी चीज को समझ लीजिए, ये हमारा मार्कर है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में कट करना चाहूंगा, अगर मैं इसको 2 पार्ट में कट करना चाहूंगा तो मैं इसको बस एक बार ऐसे कट कर दूंगा, यहाँ से एक बार कट कर दूंगा, 2 पार्ट हो जाएगा। मतलब हमने एक बार कट किया, ये 2 भाग में बट गया। अगर किसी को 3 भाग में कट करना होगा तो 2 बार हम यहाँ एक यहाँ कट कर दें तो 1 2 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी नीचे वाला नंबर जो भी दिया रहेगा, अब ये 4 है तो 4 है तो आप क्या करेंगे, एक कम बार मतलब 3 बार कट करेंगे। कितना बार कट करेंगे, 3 बार कट करेंगे। किसको, 0 और 1 के बीच में। आपको पता चल गया है कि ये जो नंबर है 3/4 ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको इसके बीच में 3 लाइन ड्रा करनी होगी। कितनी लाइन, 3 लाइन। तो ये आप 1 2 3 ये पार्ट्स आप अपने स्केल को लेंगे, उसमें ये पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। पार्ट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि आपका किस नंबर पे आंसर होगा, तो 3rd नंबर पे, ऊपर जो है उसी नंबर पे आपका आंसर होगा 3rd नंबर पे। तो यहाँ जीरो से काउंट मत करिएगा, यहाँ से 1 2 और 3। तो ये आपका जो है, ये यहाँ पे जो डॉट हमने बढ़ा रहे हैं, जो डॉट लगा रहे हैं, यही आपका हो जाएगा 3/4। यही आपका हो जाएगा 3/4। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा हो गया 3/4। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा दिया रहे वो हमेशा अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। आप ध्यान रखेंगे, अगर जितना नंबर नीचे दिया होगा उससे एक कम लाइन आप बीच में खींचेंगे, उससे एक कम। 4 था तो हमने बीच में 3 लाइन खींची है, और तीसरा नंबर ऊपर जो नंबर दिया रहेगा 3 दिया है तो 3/तीसरे नंबर पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पे आपका 2nd नंबर पे दिया हुआ है -2/5। तो हमको पता चल गया क्या है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है और निगेटिव में है, तो हम क्या ले लेंगे, 0 और इधर ले लेते हैं -1। अब नीचे 5 है तो हमको कितनी लाइन खींचनी होगी बीच में, 5 - 1 दैट इज 4 लाइन। बीच में कितनी होगी, 4 लाइन्स खींचेंगे, 5 पार्ट में कट जाएगा। निगेटिव में है आपको ले लेंगे, इधर आप चाहे तो 1 ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 लाइन के सबके पार्ट बीच में इक्वल होना चाहिए। 1 2 1 2 3 4 5 ये है हमारे 5 पार्ट्स में हो गया। अब दूसरे नंबर पे आंसर होगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका -2/5। ये हो जाएगा -2/5। इस तरीके से आसानी से आप कर ले जाएंगे। कोई भी नंबर रहेगा अगर निगेटिव है तो आप इसी तरीके से करेंगे। 3rd पे आ जाते हैं।
थर्ड आपका दिया हुआ है 7/3। अब याद रखिए 7/3, तो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे जो चल रहा था डिनोमिनेटर आपका बड़ा था, अब यहाँ पे चल रहा, अब ये नंबर आ गया 7/3 जिसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो 7/3, 7/3। तो मैंने कहा था आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 होल 1/3, 2 होल 1/3। तो जितने टाइम्स जाएगा, जितने टाइम्स जाएगा, अब वो नंबर उससे बड़ा होगा। उतने टाइम्स डिवाइड हो गया तो वो नंबर उससे बड़ा होगा और अगले नंबर से, नेक्स्ट नंबर से छोटा होगा। मतलब ये जो 7/3 नंबर है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? हमको पता है कि 0 होता है सबसे पहले, 1 2 और 3 आ जाएंगे। अब हमको पता चल गया है कि ये नंबर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 2 से बड़ा, 2 से, अब 2 तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 तक ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 0 से लेकर अब यहाँ 2 तक हमको कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे? पहुंचेंगे 2 से आगे, 2 और 3 के बीच में नंबर लाई करेगा। अब नीचे है 3, नीचे कितना है? 3। जैसे ऊपर हम कर रहे थे, अब फिर से अगर 1/3 को देखें तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, इसका मतलब 3 है तो एक कम लाइन खींचेंगे, मतलब इसके बीच में 2 लाइन हमको खींचनी है। 1 2 हमने खींच दिया, 1 2 कितना लाइन खींचेंगे आप इसमें? 2 और 3 के बीच में 2 लाइन्स। आंसर किस नंबर पे होगा? 2 के बाद जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, पहले नंबर पे ही आंसर है। तो 2 के बाद जो पहला नंबर है ये हमारा हो जाएगा आपका 7/3 कहिए या 2 होल 1/3, ये आपका हो जाएगा 2 होल 1/3। नेक्स्ट आपके पास एक और नंबर है जो कि आपका है -5/4, -5/4, -5/4। इस तरीके से -5/4, इसमें भी हम देख रहे हैं -5/4 जो है ये आपका क्या है? एक तरीके से ये भी क्या है? डिनोमिनेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो निगेटिव है, निगेटिव लगा देंगे। 4 1 जा 4, 1 बचा, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आपका हो जाएगा -1 होल 1/4, 4 1 जा 4 एंड 1 5, -5/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करते समय निगेटिव आप कभी कभी भूल जाते हैं, निगेटिव मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका नंबर गलत हो जाएगा। अब हमको पता चल गया ये नंबर -1 से आगे की तरफ जाएगा, निगेटिव में -1 से आगे की तरफ जाएगा और -2 से पहले आ जाएगा, -1 से आगे की तरफ जाएगा और -2 से पहले हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ पे ले लेते हैं -1 और यहाँ पे ले लेते हैं -2, इसका मतलब ये -1 से आगे की तरफ जाएगा, -1 से आगे की तरफ चलेगा, -1 होल 1/4 करना है। तो 4 है, बीच में 3 लाइन्स खींचेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, हो गया 4 पार्ट। सेम वही चीज 4 पार्ट्स हो गए। आंसर किस नंबर पे होगा? फर्स्ट नंबर पे, ये जो लिखा हुआ है इसी को आपको करना है। तो फर्स्ट नंबर पे आंसर है, तो -1 के बाद पहला नंबर कौन सा है? ये है आपका, तो ये हो जाएगा -5/4, या इसी को हम लिख सकते थे -1 होल 1/4, -1 होल 1/4 या -5/4। इस तरीके से आपका नंबर लाइन में कोई भी नंबर दिया जाए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, हर टाइप का आपको यही नंबर मिल सकता है, या ये नहीं मिलेगा तो एक मिक्स्ड नंबर मिल सकता है, मिक्स्ड मिलेगा तो आप उसको मिक्स्ड बना के ही कर रहे हैं। इस तरीके से आप नंबर लाइन के किसी भी नंबर को आप सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का ये आपका नंबर लाइन का पहला टॉपिक जो क्लास 8 में भी आप पढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दिया एक तरीके से। अब यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा और आपका अब कोई भी नंबर आपको दिया जाए बस आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है, नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और उसको आपको उसी तरीके से ड्रा करना है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गया।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जैसे आपको करना है 4/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, आपका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 4/7 ड्रा करना है, आपने एक लाइन ले लिया। अब आपको पता है ये नंबर 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा है न्यूमरेटर से। अब आपने यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे चाहिए -1, लेकिन हमको पता है ये नंबर पॉजिटिव में है तो 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 1 के बीच में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे 7 है, 7 से एक कम लाइन बीच में खींचेंगे, 7 से एक कम लाइन बीच में खींचेंगे। 6 लाइन आपको खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन आपने खींच दिया। 6 लाइन खींच दिया तो ये 7 पार्ट में कट हो गया, 7 पार्ट में कट हो गया। आपको पता है 4th नंबर पे इसका आंसर है, 4th नंबर पे इसका आंसर है। तो 4th नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे 0 के बाद 1 2 3 4, ये आपका हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया 4/7। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 5/6 है आपका, 5/6 है, 5/6 ले लिए। आपका फिर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, 0 और 1 के बीच में हमको मालूम है लाई करेगा, इधर -1 ले लेते हैं। तो 0 1 के बीच में लाई करेगा तो आपको 6 है, 6 से एक कम लाइन खींचेंगे, 6 से एक कम लाइन खींचेंगे, तो एक कम लाइन खींचेंगे, 6 है तो 5 लाइन खींचनी है आपको, 1 2 3 4 5, आपने खींच दिया 5 लाइन। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपका 5th नंबर पे आंसर होगा, 5th नंबर पे क्या होगा, आंसर होगा। ये 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 5/6। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने पॉजिटिव वाला बता दिया, अभी आपको मैं 2 एग्जांपल निगेटिव वाले भी करवा दूंगा। आप ध्यान रखिए, केवल अगर नंबर, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा, नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन में बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा है तो समझ जाइए, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर वो नंबर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाएगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद अगर निगेटिव है तब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं निगेटिव में 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। -3/8, फिर से डिनोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पता चल गया हमको निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब आप ले लीजिए 0 और इधर हो गया -1, आप चाहे तो इधर 1 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 -1 के बीच में नीचे आपका है 8, नीचे आपका है 8, इससे एक कम लाइन हमको बीच में खींचनी है, इससे एक कम लाइन, 8 से एक कम होता है 7 लाइन आपको बीच में खींचनी है, 7 इक्वल पार्ट्स में 7 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, स्केल में आपको सभी पार्ट्स इक्वल लेने हैं। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में हो गया है। थर्ड नंबर पे आंसर है 1 2 3, ये आपका जो होगा पॉइंट, ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा आपका -3/8। नेक्स्ट आपका है सेकेंड वन, सेकेंड आपका है -8/9। फिर से हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर फिर से हमारा बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसके बाद देखेंगे निगेटिव है कि पॉजिटिव। ये निगेटिव नंबर है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी नंबर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और -1 के बीच में कितना है, 9 है, 9 है, मतलब इसका हमको कितनी लाइन खींचनी है, 8 लाइन्स। कितनी लाइन खींचनी है, 8 लाइन, मतलब 9 से 1 कम, 9 से 1 कम, 9 से 1 कम, 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सब इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। तो अब किस नंबर पे आंसर होगा, 8th नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये जो हमारा पॉइंट होगा -8/9। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसको हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ जिसमें डिनोमिनेटर छोटे हो उसके दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में ले लेते हैं, जिससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं,
मैंने ले लिया। चलिए नेक्स्ट दो एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं 8/5 एंड 7/4। 8/5 एंड 7/4 इस तरीके से हमने ले रहे हैं 8/5। सबसे पहले हमको करना है 8/5 को, फर्स्ट है आपका 8/5। तो 8/5 हमको सबसे पहले पता चल गया, हमने नीचे देखा हमारा जो डिनोमिनेटर था वो छोटा था, इसका मतलब सबसे पहले हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा, जैसे आप पढ़ चुके हैं, हम डिवाइड करते हैं, 5 ले जाएंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचा। अब क्या करते हैं, 1 जो होता है आगे लिख देते हैं, 1 होल जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ये डिवाइड में है वो है ही, तो 1 होल 3/5 इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। 1 यहाँ पे चला जाता है, 3 आपका जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये आपको पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया ये 1 होल 3/5 है, इसका मतलब आपको पता चल गया ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। तो हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। यहाँ चाहे तो -1 -2 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 0 से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 1 तक हम कुछ नहीं करना है। तो 1 के बाद अब हम जब पहुंचेंगे तो हमारे पास है 1 और 2 के बीच में 3/5 को डिनोट करना है। 3/5 चाहिए, तो 3/5 मतलब 5, नीचे कितना है 5, मतलब 4 पार्ट्स में इसको 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4, 4 लाइन हमने खींच दिया, 5 पार्ट्स में ये कट गया। और ये किस नंबर पे आंसर होगा, थर्ड नंबर पे। किस नंबर पे आंसर होगा, थर्ड नंबर पे। तो 1 2 3, तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये नंबर हमारा क्या देगा, 8/5, चाहे 1 होल 3/5 इस तरीके से हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं 5, चाहे 1 होल 3/5 इस तरीके से हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड 7/2 ले लेते हैं, क्योंकि फिर से वही 1 और 2 के बीच में आता है तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने 7/2 ले लिया। 7/2 लिया तो 2 3 जा 6, 1/2। ठीक है, 3 होल 1/2, इसका मतलब ये नंबर 3 से बड़ा और 4 से छोटा है, मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो ये आपका हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर चाहे तो -1 -2 हम कर देते हैं, वैसे आपका इसी में हो जाएगा। ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, किसके, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में मेरे पास है 2, मतलब एक बीच में एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है मतलब ये बीच में जाएगी, तो 3 और 4 के बीच में एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया। अब ये हो गया हमारा, किस नंबर पे आंसर होगा, फर्स्ट नंबर पे, एक ही है ही तो यही पे आंसर भी होगा। और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा 7/2। इस तरीके से क्या बन जाएगा, 7/2 और 3 होल 1/2 आप कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 7/2 या 1 होल 3 होल 1/2 आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम दो इसी में निगेटिव नंबर्स ले लेते हैं और उसको भी ड्रा करते हैं, जिसका नंबर लाइन आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाए। अब हम -5/2 को देखते हैं, तो इसमें आपका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस लगा देंगे, 1 बचेगा, -2 होल 1/2। इसका मतलब ये नंबर -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं और ये हमारा हो गया 0 -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो इस तरीके से इधर आपका पॉजिटिव होता है, चाहे तो आप ले सकते हैं। अब -2 होल 1/2, तो -2 और -3 के बीच में है, -2 से आगे बढ़ेंगे हम, -3 से पहले आपको कितना करना है, बीच में 2 है, 2 से एक कम लाइन आपको लेनी है, एक लाइन लेनी है, तो 2 से एक 1 हो जाएगा, 1 लाइन ले लेंगे और यही आपका बन जाएगा -5/2 या -2 होल 1/2। नेक्स्ट आप ले लेते हैं, नेक्स्ट आपका है -11/3। -11/3 यहाँ पे फिर हमने देखा इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा -3 3 जा 9, 2 बचा 11/3, 3 3 जा 9, 2 11/3 ये हो गया। हमको पता चल गया ये नंबर -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, -3 एंड -4 के बीच में लाई करेगा, तो ये आपका हो गया 0 -1 -2 -3 -4। मतलब अब ये नंबर -3 और -4 के बीच में लाई करेगा,
-3 और -4 के बीच में हमको कितना पार्ट कट करना है, 3 पार्ट। 3 पार्ट मतलब कितनी लाइन खींचनी होंगी बीच में, 2 लाइन। 2 लाइन हम खींच देते हैं। तो 1 2 किस नंबर पे आंसर होगा, सेकेंड नंबर पे। -3 के बाद ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये आपका हो गया -11/3। यहाँ मैंने -2 होल 1/2 लिखा है, यहाँ मैं -11/3 लिखा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सही है। इस तरीके से आप नंबर लाइन का कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दिया जाएगा, आप नंबर लाइन के सभी प्रॉब्लम को ड्रा कर सकते हैं इसी तरीके से। बस ध्यान रहे आपको केवल डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है छोटा है, डिनोमिनेटर उसी बेस पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, किस नंबर पे आंसर लिखना है, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये आपका यहाँ तक बिल्कुल आपका नंबर लाइन। आज के बाद आपको ऐसा न हो कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए, नहीं आए तो फिर से आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर से मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता सकता हूँ। अगर इतने पे क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आगे जो आपका इसमें आगे है इन बिटवीन रेशनल नंबर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको क्लियर कर लीजिए, इतनी चीज़ें, नंबर जितने नंबर्स मैंने आपको बताए हैं और जो ये आपका मैंने नंबर लाइंस के बारे में बताया है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।